ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सब बनेंगे पद्मा पदमपति। कैसे बनेंगे? पदम कहते हैं पवित्र कर्म को। जब हम पवित्र कर्म करते हैं उसे पदम कहा जाता है। और पवित्र कर्म करना हमें परमपिता परमात्मा सिखाते हैं। हम रोजाना परमात्म डायरेक्शन पर क्या करें, कैसे करें, उसकी सच्चाई को जानना है। आज हमारा पहला विषय है जो हमारे इस विश्वविद्यालय का पहला पाठ है, आत्मा। आत्मा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे और सभी समझने का हम प्रयास करेंगे। जिसके भी मन में कोई भी विचार आता है, कुछ भी बात स्पष्ट नहीं होती है, तो आप तुरंत उसी समय पूछिए और यह सोच करके पूछिए कि मुझे समझ में आ रहा है, परंतु किसी और को समझ में नहीं आ रहा होगा, उसकी तरफ से भी आप पूछ सकते हैं, ताकि वीडियो जब भी किसी के पास जाए तो उसको जरूर स्पष्ट हो जाए। हमारी स्पष्टता और सबकी स्पष्टता हो जाए, हमारा पदम सबका पदम बन जाए, ताकि सभी पद्मा पदमपति बन जाए। यह हम सबका सहयोग है इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने में। आज का पहला विषय है, सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, इसका भावार्थ क्या है? अकाले मृत्यु आज हम दुनिया के अंदर महसूस करते हैं, सारे सुनते हैं, भाई अकाल मृत्यु हो गई, भाई अकाल मृत्यु हो गई, भाई अकाल मृत्यु हो गई, क्या करे क्या करे। तो आज हमें इस बात को समझना है कि ये अकाले मृत्यु होती क्या है। इस पर कौन अपने विचार देना चाहता है? जरा हाथ खड़ा करे। बाकी क्या बात है, बाकी किसी का हाथ खड़ा ही नहीं हो रहा। बाकियों को पता ही नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है? क्वेश्चन रिपीट कर। हाँ, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है। अकाले मृत्यु क्या है? आप इतनी सी बात को सोच के देखिए, कौन बताएगा अकाले मृत्यु पर? अचानक से मृत्यु होगी। राजकुमार ने अपना हाथ वापस ले लिया। राजकुमार बोलो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, बोलिए। जी, अकाले मृत्यु का भाव ये हुआ भाई जी, कम उम्र में ही अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये अकाले मृत्यु हुआ। कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होना, इसी को ही अकाले मृत्यु कहा जाता है। किसी को ऐतराज है तो बताए, इससे अलग कोई बताना चाहता है तो वो हाथ खड़ा करे। किसी को ऐतराज है तो वो हाथ खड़ा करे। और जी, हाँ जी, अकाले मृत्यु मेरे समझ से जो एक्सीडेंटल केस है वो हो सकता है। कम आयु वाले तो जिसकी जो आयु होती है वो तो मौत उसी टाइम होता है और उसी विधि होता है। लेकिन अकाले मृत्यु जो अभी के समय में है, जो एक्सीडेंटल केस होता है,
वो हम कह सकते हैं। ठीक है, और कोई बताएगा? इससे अलग कोई और बताए, देखो जो भी बताना चाहते हैं इसके अलग वो बताए, इससे अलग। हाँ बोलिए। हाँ, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। अकाली मृत्यु होती ही नहीं है, बताओ। सारी दुनिया अकाले मृत्यु के पीछे पागल हो रही है कि अकाले मौत हो गई, अकाल मौत हो गई। आप कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती। सुशांता देव, आप बताओ भाई। सतयुग से लेकर त्रेता युग तक ड्रामा अनुसार जो एज एवरेज एज बताया गया है बाबा ने, उसी अनुसार ही एवरेज वैसा अनुଯାयी मृत्यु होगी। जब वो बिकता हो जाएगा, शरीर का वयस चलती नहीं, इसी टाइम वो इच्छा से मृत्यु वरण करे। इच्छा से मृत्यु नाम नहीं होगा, शरीर छोड़ेगा। ये अकाल मृत्यु नहीं है। अच्छा चलो अब देखते हैं हम इसको, बाबा हमें क्या समझाते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती। कशिका भाविका कुछ बोलना चाहते हैं? अभी भी नहीं होती भाई जी। अभी भी नहीं होती। आप तो उसके साथ मिले ना, कमल सिंह के साथ, कमलदीप सैनी के साथ, इसलिए। हाँ, सुनीता कटारिया क्या कहना चाहते हैं? जी भाई जी, मैं ये कह रही थी कि सतयुग में तो अकाल मृत्यु होती नहीं, क्योंकि 150 साल उम्र होती है। आप भी इसके साथ मिले ना, स्नेहा के साथ। ठीक है, ठीक है, चलो। कलयुग में भी नहीं होती। खैर आपका मुकाबला कौन करेगा, पता नहीं क्या क्या भाषा बोल देंगे। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, इसका भावार्थ क्या है, इसको हमने समझना है। अकाले मृत्यु का अर्थ और मान्यता। सबसे पहले हम अकाले मृत्यु को समझेंगे। अकाले मृत्यु आम दुनिया की धारणा में, जैसे आप सबने बताया कि समय से पहले मौत हो जाना, जिसका अभी काल ही नहीं आया उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी छोटा बच्चा है, बड़े बैठे हुए और बच्चा चला गया, इसको कहा जाता है अकाले मृत्यु। अकाले मृत्यु का अर्थ है समय से पहले चले जाना। यह समझा जाता है कि पहले बाप फिर बच्चा, या दादा फिर बाप फिर बच्चा। ये नहीं कि बाप बैठा और बच्चा शरीर छोड़ दे। इस प्रकार से ये समझा जाता है कि अकाले मृत्यु का अर्थ है, मान्यता है कि समय से पहले या सामाजिक रूप से अपने परिप्रेक्ष्य से वो सारी दुनिया देखती है कि भाई ये तो अभी तो उम्र ही छोटी थी, अभी तो शादी करके आया था चला गया, अभी तो है ना क्या बोलते हैं पैदा हुआ है, अभी तो कोर्स पास किया है, अभी तो डॉक्टरी का सर्टिफिकेट आया है और वो मर गया, रिजल्ट निकला है तो शरीर छोड़ दिया। मतलब अभी तो सारी जिम्मेवारियां पूरी की पूरी उनके ऊपर रखी हुई थी। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ या माँ चली गई है या बच्चा ही चला गया है, या अकाले मौत नहीं है तो क्या है। मतलब ये सारी दुनिया के अंदर अकाले मृत्यु के प्रति इस प्रकार की मान्यता या धारणा बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है, जैसे भाई साहब ने कहा कि दुर्घटना और मृत्यु, कि एक्सीडेंट होता है ना, वो अकाले मृत्यु होती है। दुर्घटना और मृत्यु, क्या ये अकाले मृत्यु है? नहीं है। क्यों नहीं है? ड्रामा में उसको ऐसे ही समझ जोर ड्रामा के अकॉर्डिंग बाबा ने कहा, जरा मोबाइल को अपने माइक को नजदीक करके बोलो ताकि सुनाई दे। ड्रामा के अकॉर्डिंग उस आत्मा को वो उसी तरीके से जाना था, इसलिए मतलब वो आत्मा उस तरीके से शरीर छोड़ के चल गई। उनका टाइम उतना ही दिन का था, वो पार्ट उतने दिन का था उनको प्ले करना, और वो शरीर छोड़ के गई। हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि हर आत्मा में 5000 साल का का रिकॉर्डिंग है हर एक आत्मा में।
5000 साल हर आत्मा, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे वो त्रेता में आए, चाहे वो द्वापुर में आए, चाहे कलयुग में आए, चारों युगों में से कभी भी आए, इस छोटी सी आत्मा, या तो हम आपको स्टार के रूप में दिखा रहे हैं, परंतु इस आत्मा को इतनी छोटी है ये, जिसको हम इन आंखों से तो क्या किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। उस आत्मा में 5000 साल प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड रिकॉर्डिंग है हर आत्मा में, यहां तक कि परम आत्मा में भी। किस सेकंड किस आत्मा ने क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या करना है, हर चीज उसके अंदर प्री रिकॉर्डेड है। और ये भी साथ में हम अपनी बुद्धि में निश्चित कर ले, ये प्री रिकॉर्डिंग भी हमने खुद की है, किसी और ने नहीं की है। और किस आधार पर की है, वो आधार हर कल्प परमपिता परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को समझाते हैं। अब कौन कितना ध्यान से समझता है या नहीं समझता है, ये उस आत्मा का पार्ट है, जिसके आधार पर वो अपना पार्ट रिकॉर्ड किया है। वो आकर हर कल्प इस समय हम सबको समझाते हैं। सारे नियम, सारी बातें, हमने एक सीरियल शुरू किया था, उसको रोकना हुआ थोड़ा सा, कि गॉड के लॉ क्या है, नियम क्या है, उसमें हम सारे नियम बताएंगे, जानेंगे। परंतु अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जो बाबा ने हमें समझाया है, उसको हम देख रहे हैं कि परमात्मा ने समझाया कि हर आत्मा के अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। और इस प्रकार से रिकॉर्डिंग है, समझ ले कि जैसे एक टेप होती है, पहले टेप रिकॉर्ड हुआ करता था, उस टेप को अपने माइंड में लेकर के आएंगे, वो सबकी इक्वल है। आत्मा के अंदर वो टेप सबके अंदर इक्वल है, और उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, और टाइम जो है ना उसका हेड है। जो टेप हेड के सामने आती है वो हम प्ले करते हैं, समय पर हम अपना पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि ये ड्रामा 5000 साल का है। हर आत्मा के पार्ट की रिकॉर्डिंग 5000 साल की है। उसने कितना समय परम धाम में रहना है, सतयुग में आना है, त्रेता में आना है, द्वापुर में आना है, कहां जाना है, कहां खाना है, कहां खेलना है, कहां लड़ना है, कहां भिड़ना है, कहां शरीर छोड़ना है, कहां मुझे बोलना है, कहां मुझे नहीं बोलना है। एक छोटे से छोटा एक्ट उस आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है, निश्चित है। सबसे पहली बात, हमें यह बात अपनी बुद्धि के अंदर बिठानी है। और इसके बाद ये, यदि किसी को इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ताकि मैं अगला स्टेप आपको बताऊं। एक नियम आपको बताया कि हर आत्मा में रिकॉर्डिंग है 5000 ईयर प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड। इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। बिल्कुल ओके है भाई जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है कि ये हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग है, ये हम पूरे कल्प में सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, इन 4 युगों में इस पार्ट को प्ले करते हैं। 4 युगों को अच्छी तरह समझने के लिए अब जो आत्मा परम धाम से, क्योंकि सारी आत्माएं अभी घर जाएंगी, सब घर जाने से पहले परमात्म डायरेक्शन पर जो मेरिट बनाएंगी उससे जाएंगी। वहां से आने पर, परम धाम से जब आत्मा आती है, यदि वो आत्मा सतयुग के आदि में आई है, तो उसका 1250 साल में 8 जन्म होते हैं। एवरेज एज 150 साल होती है। 170 भी साल ले सकता है, 130 भी ले सकता है, 120 भी ले सकता है। मतलब किसी जन्म में उसने 10-20 साल फालतू ले लिए, तो किसी दूसरे जन्म में उसके 10-20 साल कम भी हो जाएंगे। जब सतयुग होता है इस धरती पर, तो इस प्रकार से एक आत्मा 8 जन्म लेती है। इसलिए यहां पर 8 सीढ़ियां दिखाई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 8 सीढ़ियां दिखाई हैं। 8 जन्म होते हैं सतयुग में। यहां पर कभी बाप के आगे बच्चे की मृत्यु नहीं होती, कभी भी, किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से। ठीक इसी प्रकार से
त्रेता में ये 12 सीढ़ियां दिखाई हैं। यहां पर 1250 साल में 12 जन्म होते हैं, एवरेज एज 100 साल होती है। सतयुग में एवरेज एज 150 साल होती है। त्रेता में एवरेज एज 100 साल होती है। कभी बाप के आगे बच्चा शरीर नहीं छोड़ता। इसको स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि जो हमारे सामने बात हुई है सतयुग की, तो सतयुग के अंदर कभी भी नियम ही नहीं है कि कोई आत्मा बाप से पहले शरीर छोड़ दे। वहां सब स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से। जैसे एक साहूकार है और वो कपड़े को थोड़ा सा भी दाग लग जाए, कंजूस ना हो, तो वो तुरंत ड्रेस चेंज कर देगा। कुछ कमी आ जाए तुरंत चेंज कर देगा। ठीक इसी प्रकार से सतयुग में हम इस प्रकार के साहूकार होते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं कि जरा सा भी शरीर में कुछ भी महसूस हुआ, छोड़ो, दूसरा शरीर लेते हैं। वहां पर वास्तव में स्वर्ग के अंदर खान पान रहन सहन इतना सतो प्रदान होता है कि वहां कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, शरीर का कोई रोग नहीं होता। तो जिसके कारण वहां पर स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो जब हमारे पास प्रश्न ही यह है कि सतयुग के अंदर, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है, सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, इसका भावार्थ क्या है? क्योंकि वहां एवरेज एज, और दूसरी बात, एक तो एवरेज एज अच्छी है, दूसरी बात वहां पर खान पान रहन सहन सतो प्रदान है, जीवन ही सतो प्रदान है। वहां कोई रोग शोक नहीं होता। जब रोग शोक नहीं है तो किसी भी प्रकार से कोई दुख होने वाली बात नहीं होती। तो हमें समझ लेना है कि ये जो अकाले मृत्यु का जो भाव है वो दूसरे युगों में हम देखेंगे कब आता है, कैसे आता है, परंतु सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि हर एक आत्मा स्व इच्छा से अपने समय पर शरीर छोड़ती है, नियम को नहीं तोड़ते। मृत्यु के प्रकार लंबी बीमारी बनाम आकस्मिक निधन, मतलब दुनिया के अंदर कहा जाता है कि मृत्यु का प्रकार भी लंबी बीमारी के कारण, या अचानक कोई मौत हो जाती है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या आत्महत्या कर ली। ये सब चीजें सतयुग में नहीं होती। ना तो वहां कोई बीमारी होती है, जो लंबी बीमारी नहीं होती, लंबी बीमारी का बात ही नहीं आती। आकस्मिक निधन नहीं होता, अचानक किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, आत्महत्या वहां कोई करते नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है, उनके जीवन में सुख है, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ना जानते हैं, इसलिए वहां कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। चौथा है सतयुग में मृत्यु का स्वरूप। उन सबको यह मालूम होता है, सबसे बड़ी वंडरफुल बात है, उन सबको यह मालूम होता है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे लिए दूसरा शरीर मिल जाएगा। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि शरीर नहीं मिलेगा। उन्हें यह भी चिंता नहीं है कि हम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनेंगे। उन्हें सिर्फ एक ही रहता है, बस ये शरीर पुराना हुआ, चलो नया शरीर लेते हैं, छोड़ दिया शरीर को। उनको संकल्प आता है, उससे पहले परमपिता परमात्मा ने समझाया 3 महीने का गर्भ पहले से तैयार होता है, आत्मा इधर से निकलती है, उसी सेकंड गर्भ में प्रवेश करती है और नए शरीर की रचना शुरू। अनिल भाई का प्रश्न पूछो। जी हाँ जी। सतयुग में शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर का क्या किया जाता है? वहां पर शरीर को जला दिया जाता है। वहां चंडाल होते हैं जिनका काम होता है शरीर को जलाना। क्योंकि वहां दूसरे कोई धर्म है नहीं, वहां दूसरी कोई प्रथा है नहीं, शरीर को नष्ट तो करना ही है। इसलिए वहां पर चंडाल होते हैं जिनकी ड्यूटी है कि जो शरीर छोड़े उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। नंबर 5 है आयु और मृत्यु की विविधता में नियम। जो मैंने अभी आपको बताया, वहां एवरेज
बाबा ने हमें समझाया है कि वहां हमारी एवरेज एज 150 साल होती है, 10-20 साल ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मृत्यु की विविधता में नियम, क्योंकि वहां पर मृत्यु की विविधता जो ये अलग अलग दूसरे नियम है, उनमें तो कोई ना कोई कारण बनता है, कोई ना कोई रीजन होता है जिसके कारण कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है। मौत के विविध रूप होते हैं, परंतु वहां ना तो कोई बीमारी के कारण शरीर छोड़ता है, ना कोई एक्सीडेंट के कारण शरीर छोड़ता है, क्योंकि वहां पर जितने भी साधन होते हैं वो एक्सीडेंट प्रूफ होते हैं। तो वहां पर किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं, और दुख नहीं होता जो आत्महत्या करे। कोई ऐसा साधन नहीं जो और किसी प्रकार से किसी की मौत हो सके। वहां केवल एक ही सबसे बड़ी विशेषता है सतयुग की, कि वहां स्व इच्छा से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। छठा, विश्व नाटक की सच्चाई। हमें इस विश्व नाटक की सच्चाई को समझना है। इस सच्चाई को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। इस चित्र को हम देखते हैं कि त्रेता के अंदर हमारी एवरेज एज हमने देखा कितनी हो गई है। त्रेता में एवरेज एज कितनी होती है? 100 वर्ष। लगभग 100 वर्ष हम त्रेता में जीवन जीते हैं। उसमें 10-20 कम भी हो सकते हैं, 10-20 ज्यादा भी हो जाएंगे। एक जन्म में यदि कम हो गए तो अगले जन्म बड़ा हो जाएगा। यदि इस जन्म में हमने 10-20 साल फालतू ले लिए तो अगला जन्म हमारा छोटा जाएगा। एवरेज का मतलब ये। हाँ जी, एक सवाल कि दादी जानकी का फिर कल इसमें 100 के ऊपर एज था। ठीक है, डाउट है उसमें कोई? अब तो मतलब कलयुग में जैसे एवरेज इतना है। अभी कलयुग में आते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया। अभी हम कलयुग में पहुंचेंगे, फिर हम देखेंगे। तो द्वापर में हमारी एवरेज एज है 60 वर्ष, क्योंकि यहाँ 1250 साल में हमें 21 जन्म लेने हैं। सरस्वती को क्या पूछना चाहते हैं? जी भाई जी, वो सतयुग में तो हम सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे। हाँ जी। तो वहाँ ये मेरा माता पिता है, ये मेरा संतान है, या मुझे शादी करना है, ऐसा भावना कैसे आता है? शरीर के कारण। लेकिन वो तो शरीर के भान में नहीं रहेंगे ना। शरीर के भान में कैसे नहीं रहेंगे? शरीर का तो भान होगा, आत्म स्मृति होगी। जब वो परम धाम से आएंगे, शरीर को पहनकर खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद उनके सामने सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि वो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। बाबा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कौन हमारा माँ है, कौन हमारा बाप है, हमारा आपस में रिश्ता क्या है। कोई बताएगा? क्यों नहीं मालूम होगा उनको? कोई बताएगा? भाई जी, जब वैकुंठ में रहते हैं ना हो, तो वैकुंठ में जब शरीर छोड़ के जाते हैं परम धाम में 1 वर्ष के लिए, ऊपर से जो आत्मा आती है अपने अपने शरीर में प्रवेश करती है, तो उनको भान नहीं रहता कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्या हुआ, कुछ भी भूल जाते, सब कुछ बातें। ऐसे गिनी चुनी आत्माएं रहती है। फिर उनकी जब स्मृति आती है शरीर में आने की, तो फिर उसके बाद में जब शादी होती है, और शादी होने के बाद में बच्चा होता है, तो उसमें ऊपर से प्रवेश करती है। पर ये है तो रेडीमेड शरीर में प्रवेश करती है। मेरा प्रश्न था थोड़ा सा कि उन्हें क्यों याद नहीं रहा? भाई जी, परम धाम में से आने के बाद में वो सब भूल जाते हैं। परम धाम में एक कारण बताया आपने कि हम परम धाम से जब भी आत्मा आती है याद नहीं रहता। और जो उनके माता पिता थे उन्होंने तो शरीर ही छोड़ दिया, वो तो आए ही नहीं वहां से, क्योंकि उनका विकार से जन्म हुआ था, वो आए नहीं। अब उन्हें उनके सबके माता पिता, किसी के भी माता पिता यहां नहीं आए, क्योंकि उन सब का विकार से जन्म हुआ था। इनका जन्म निर्विकारी हुआ था, इसलिए ये आ गए, अपने शरीर को पहनकर खड़े हो गए। अब ये प्रश्न मेरे से पूछा गया, इस पर अलग से वीडियो बना हुआ है, जिसको चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देगा, मैं पूरा वीडियो भेज दूंगा, तो ताकि जो है ना उनको ये समझना आसान हो जाए कि उनका फिर शादी कैसे हुई। जैसे बहन जी ने प्रश्न पूछा, उसमें अच्छी तरह विस्तार से बताया है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि
आंख न जानी दिल पहचाने। कोई एक दूसरे को परिचय देने वाला नहीं है, परंतु वो इसी आधार पर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को स्वयं से स्वीकार करने को स्वयंवर कहते हैं। वहां कोई माला लेकर के नहीं खड़े होते कि वो माला लेके आएंगे, वो माला लेके आएंगे, वो डालेंगे, वो ताली बजाएंगे, वो डांस करेंगे, नहीं। वहां पर सबसे पहली स्वीकृति जो है ना, केवल और केवल दृष्टि से होती है और एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। राजा भी इसी प्रकार से स्वीकार किया जाता है, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम होता कि कौन राजा है कौन नहीं, परंतु सभी के दिल में कृष्ण को देखते ही, नारायण को देखते ही बस ये आएगा कि यही हमसे सबसे प्यारा यही है, बस उसको राजा ही बना दिया जाएगा। बाकी को राजा बनाने के लिए कोई विशेष फॉर्मेलिटीज ऐसे कुछ जैसा हम सोचते हैं, ऐसा वहां कुछ नहीं होता। सिर्फ डिसाइड किया ये राजा है, ठीक है राजा है, बस। अब जो चीज जरूरत होगी राजा अपने आप ही फैसला करेगा, अपनी सीट को, अपने पद की गरिमा को वो स्वयं ही क्रिएट करेगा। बाकी सभी सहयोगी होंगे, सभी सहयोगी होंगे। तो ये आते हैं परम धाम से आए, अपने शरीर को पहनकर खड़े हो गए और इनकी शादी होने का आधार आपको समझ में आया। कोई इनके माता पिता नहीं होंगे, सभी एक दूसरे के लिए अनजान होंगे। कोई नहीं पता कि कौन किसका बाप है, कौन किसके भाई, क्योंकि बाप मां बाप है ही नहीं, भाई बहन इसका भी कोई रिश्ता नहीं। सब स्त्री लक्ष्मी और सभी नर नारायण होते हैं और इस प्रकार से उनका विवाह होता है। और विवाह होने का आधार विकार नहीं होता। यह भी बात हमको समझनी है कि विवाह का आधार विकार नहीं है। विवाह का आधार एक सांसारिक नियम है, क्योंकि कोई विकार से पैदा नहीं करना है। इन बातों के लिए उस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझाया गया है। तो हमारे यहां द्वापुर के अंदर हमारा एक जन्म लगभग 60 वर्ष का होता है एवरेज, कोई जन्म 10-20 साल। यहां से बाप के आगे बच्चे की मृत्यु शुरू होती है द्वापुर से। यदि कोई व्यक्ति एक शरीर को लेकर के 100 साल तक रह जाता है, द्वापुर की बात कर रहा हूं, तो उसने एक जन्म तो 60 साल के लगभग लेना था, 40 साल फालतू ले लिए तो अगले जन्म के भी 40 साल खत्म हो गए। अब उसका जो दूसरा जन्म होगा वो 40 साल का होगा, 20 साल का होगा, क्योंकि 2 जन्म 120 साल में लेने थे। अगला जन्म उसका 20 वर्ष का होगा। इस प्रकार से मतलब कम एज होने के कारण अब यदि उसने 120 भी ले लिए, अब उसका अगला जन्म कितने समय का हो तो वह अगले जन्म में से कुछ साल लेकर के जन्म लेगा। तब 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से द्वापुर के अंदर बाप के आगे बच्चे की मृत्यु शुरू होती है तो समझा जाता है कि अकाले मृत्यु हुई, पर तो उसको भी हम देखेंगे। और कलयुग के अंदर हमारी एवरेज एज 30 साल होती है, क्योंकि हमें 1250 साल में 42 जन्म लेने होते हैं। जैसे बहन जी ने अपना दादी जानकी का नाम लिया कि दादी जानकी जो है ना वो तो 104 साल की होकर शरीर छोड़ा। 104 साल होकर के शरीर छोड़ने का मतलब है 120 साल में उसने 4 जन्म लेने थे। उसने 3 जन्म की 90 साल की उम्र पूरी कर ली एक में, और चौथे जन्म के भी मतलब उसने अब क्या कहते हैं अगले जन्म के 14 अगले साल के भी ले लिए, अगले के भी ले लिए। तो कहने का मतलब 30 में से 14 गए, 16 साल रह गए। अब उसने 16 साल में 3 बार जन्म लेना है। या तो वो पहले 3 बार छोटे छोटे जन्म लेके आई हैं, जिसके कारण जो एज उस वर्ग की बची हुई थी वो यहां है, या 8-10 जन्मों में उसने 50 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल ऐसे लिए, तो उनके जो समय बचा हुआ था वो इस जन्म में वो अपने जीवन काल में ले पाए।
तो ये जो हमारे पास एवरेज एज है 30 साल, और 30 साल में कोई अपना शरीर नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? अगले जन्म की आयु छोटी हो जाएगी। जन्मते ही शरीर छोड़ना, 2 साल में शरीर छोड़ना, 5 साल में शरीर छोड़ना, ऐसा हो सकता है। तो हमें समझ में आया कि अकाले मृत्यु मतलब यहां पर सतयुग में नहीं होती, और विश्व नाटक की सच्चाई है अकाले मृत्यु का अभाव। अभाव माना अकाले मृत्यु कभी भी नहीं होती। इसके लिए पहली बात मैंने बताई थी, वो आपको महत्वपूर्ण लगेगी कि हर आत्मा में लिखा है उसने कितने जन्म लेने हैं और कितने साल के जन्म लेने, वो लिखा हुआ है उसके अंदर। तो जब उसकी ऑलरेडी आयु डिसाइडेड है कि उसने इतने जन्म लेने हैं और एक जन्म में हर जन्म इस समय शरीर छोड़ना है, इस समय लेना है, तो जब उसका फिक्स है तो फिर हम उसे अकाले मृत्यु कैसे कहें? ना सतयुग में अकाले मृत्यु होती है, ना त्रेता में अकाले मृत्यु होती है, ना द्वापर में अकाले मृत्यु होती है, और ना कलयुग में अकाले मृत्यु होती है। परंतु ज्ञान ना होने के कारण, ये सच्चाई, ये राज समझ में ना आया होने के कारण हम अकाले मृत्यु कहते आए। अब परमात्मा ने आकर ये राज हमें समझा दिया, अब हमें समझ में आ गया कि अकाले मृत्यु कभी भी होती नहीं है। क्योंकि ये 7वां पॉइंट, मेन पॉइंट है कि ड्रामा का अटल सत्य। ड्रामा एकदम सत्य है, इसमें जरा भी कोई गलती नहीं हो सकती। जब तक ड्रामा का ये राज समझ में नहीं आता तब तक गलती होती रहती है। जिसके लिए आपको ये लाइनें 3 बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, जिसको मैंने पहले भी किसी वीडियो में दिखाया है आपको, कि यहां पर आप पहली बार नहीं आए। ये लाइनें बार बार अपनी बुद्धि के अंदर आपको रिपीट करनी है, जो आपको हर प्रकार के दुख से फ्री करेगा। आप यहां पहली बार नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। जो अभी डेथ हो रही है, 5000 साल पहले भी इसी समय डेथ हुई थी। आप सभी जो बात सुन रहे हो, 5000 साल पहले भी आप इसी प्रकार से सुन रहे थे। जन्म हो रहा है किसी का, 5000 साल पहले भी उसका इसी समय जन्म हो रहा था। हर एक्टिविटी, हमारी छोटी सी छोटी एक्टिविटी, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, सब निश्चित है। जब ड्रामा की हर बात निश्चित है, फिर ये कहना कि अकाले मृत्यु हो गई, ये अभी उसे सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ड्रामा का अटल सत्य उसे समझ में नहीं आया। सुन तो लिया है परंतु स्वीकार नहीं किया है, और स्वीकार करने के लिए हमें बैठकर एक एक बात अपने आप को समझानी होगी। राजकुमार भाई क्या पूछना चाहते हैं? भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी यहाँ पे मोबाइल जरा नजदीक करो, माइक, हाँ, आवाज जरा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। जी भाई जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये रिपीट होता है, इसमें रिकॉर्डिंग हमारी पहले से हो चुकी है, मतलब पूरा वो ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो दूसरी तरफ तो जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये कहा जाता है कि आप श्री परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं अगर और पुरुषार्थ करते हैं तो आपके पाप कर्म कट जाएंगे। आप सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला में अगर योग करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप
कर्म कट जाएंगे। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन लगता है मुझे, ये तो विरोधाभास हुआ ना। एक तरफ से ये कहा जाता है कि एक ये तो पहले से हो चुका है, प्री डेस्टिन्ड जिसको बोलते हैं, और एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अब मेरे सामने दो रास्ते मुझे नजर आते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न समझ में आ गया। कौन इसका जवाब दे सकता है? हाथ खड़ा करे। भाई जी का जवाब कौन दे सकता है? वो हाथ खड़ा करे। रवि वर्मा, रविराम, रविराम जवाब देंगे? और कोई? फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे। भाई जी का क्वेश्चन है कि पाप कर्म कैसे कटते हैं? योग से पाप कर्म कैसे कटते हैं? जब ड्रामा पहले से निश्चित है। रविराम इसका जवाब देना चाहते हैं या इसमें प्रश्न जोड़ना चाहते हैं? जी, हम जवाब जो जानते हैं वो हाँ सामने रखना। हाँ, रखो रखो। योग से और याद से तो पाप कर्म कटते हैं, ये तो बात है, सही बात है। तो योग जब करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो पाप तो कटवे करते हैं। नहीं, पाप तो कटवे, फिर तो ड्रामा चेंज हो जाएगा ना। ड्रामा वो तो नहीं होगा फिर। जी जी जी। तो ड्रामा तो वो रहना चाहिए ना। ड्रामा के अनुसार ही तो हम बाबा को याद करते हैं। अच्छा, आप ड्रामा के अनुसार ही आप बाबा को याद करते हैं, और हर 5000 साल बाद आप ड्रामा अनुसार बाबा को याद करते हैं। हर 5000 साल बाद आपके पाप भी कटते हैं। कटते हैं जी। अच्छा भाई जी, मैं बता सकता हूँ? हाँ बताओ, कौन बता रहे हैं? सीमा देवी बताओ। पाप जो हो चुका है, हाँ जी, तो योग से भी पाप नहीं करता है। योग से भी नहीं कटे। मैंने बताया है हाँ जी, कि उसके बदले आप जितने पुण्य कर्म करोगे, हाँ जी, वो आपके खाते में जरूर आएगा, लेकिन उस पाप कर्म को झेलने के लिए शक्ति जरूर मिल जाएगी। मतलब हमें पाप कर्म को झेलने की शक्ति मिल जाएगी बाबा के ज्ञान को समझने से। और बाकी पाप कर्म ये नहीं कि कट जाए। किसी को डाउट है तो पूछे। हाँ जी। हाँ जी, वो भाई जी ने जो बात कही विकर्म विनाश होने की, तो योग से हमारा विकर्म विनाश ये होता है कि जब बाबा ने वो कर्मों की गति बताई, वो सारी देखने के बाद उसमें पता न दुख, बाबा ने एक सेंटेंस बोला, न दुख दो न दुख लो। जब सामने वाला कितना भी दुख दे और हम जब उसके दुख को ना ले, तो जब हम ना लेते हैं तो वो अगले कल्प के लिए हमारा हो जाता है कि उस आत्मा को भी वो भी नहीं लेगा। क्योंकि हमारा जो बाबा ने बताया ना कि जो हर क्रिया होती है उसके विपरीत भी प्रतिक्रिया होती ही होती है। जब हम दुख नहीं लेंगे तो बदले में उस आत्मा ने भी दुख अगली बार हम जब उस आत्मा को देंगे तो वो भी बदले में नहीं देगा। तो एक तो ऐसे वो हम खुद का इस वक्त हम खुद का बचाव करेंगे और अगले कर्म के लिए उस आत्मा का भी बचाव करेंगे। इस तरह से हमारे तो पहले क्यों, पहले तो हमने कर लिया ना। पहले तो हमने पाप कर्म कर लिया, हमने उसको दुख दे दिया, अब वो हमें दुख दे रहा है। अब हम नहीं लेकर, उस दुख ना लेकर अपने आप को भी बचाते हैं और दूसरे उसको भी बचाते हैं, क्योंकि अगली बार अभी हम नहीं लेंगे तो अगली बार वो आत्मा भी नहीं लेगा। फिर तो आपने ड्रामा चेंज कर दिया। राजकुमार का प्रश्न, ड्रामा तो चेंज हो गया ना। तो ड्रामा में हमने ऐसा ही किया था। ओम शांति। ओम शांति। कौन बोल रहे हैं? पास्ट के लिए है ड्रामा। नीलम लांबा। अच्छा, नीलम लांबा को बोलने दीजिए। नीलम लांबा बोलो। जैसे भाई जी भूतकाल के लिए और बीती हुई बातों के लिए उनको भुलाने के लिए तो ड्रामा शब्द का यूज करो, और आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ रहेगा, ड्रामा नहीं कह सकते।
हाँ, एक प्रश्न याद रखना है, एक बात ये याद रखनी है कि ड्रामा शब्द केवल भूतकाल के लिए है। ड्रामा को हम चेंज नहीं कर सकते। ड्रामा को हम तो क्या परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। ड्रामा अनुसार ही हमने हर एक्ट करना है। ड्रामा को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब रही है बात कि हमारे विकर्म योग के द्वारा कैसे खत्म होते हैं। योग के द्वारा विकर्म कभी खत्म नहीं होंगे, वो विकर्म आएगा। परंतु जैसे अभी हम सुन रहे थे, भाई जी बता रहे थे कि हमारे अंदर उस दुख को, उस कष्ट को सामना करने की शक्ति आ जाती है। हमें समझ में आ जाता है ये मेरा दिया हुआ ही तो मुझे दे रहा है, फिर दुखी होने की क्या जरूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा खुद गिर जाता है, देखता है इधर उधर मुझे कोई नहीं देख रहा, तो चुपचाप उठकर खड़ा होता है और चल पड़ता है। और यदि वो छोटा बच्चा गिर जाए अपने आप ही, परंतु देखे कोई हाँ मेरे को मम्मी देख रही है, तो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा। तो मतलब कहने का है कि जब हमें समझ में आ गया है ये मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं दुखी नहीं होता। मुझे दुखी नहीं होना है ना, यही है दुखों को सामना करने की शक्ति अपने में लाना। तो यह है विकर्म को विनाश करना। विकर्म तो किए हुए हैं, आपने दुख दिया हुआ है, वो भी दुख देगा, परंतु आप दुख नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वरीय ज्ञान समझ में आ गया है। जिसको ईश्वरीय ज्ञान समझ में नहीं आया, वो जो है वो दुखी होता है। तो हमारा कर्मों का हिसाब किताब इस प्रकार से बराबर होता है कि हम केवल और केवल अपने अंदर सामर्थ्य बना लेते हैं। और किसी को आ रहा हो विचार? भाई, हाँ जी। मुझे वो बाबा जो ज्ञान देता है वो बुद्धि को समझाना, यही क्या योग है? हाँ, यही योग है। योग का मतलब यही है कि बाबा ने जो हमें समझाया है वो हम स्वीकार कराएं अपनी बुद्धि को। इसलिए लिखा है ना, ड्रामा का अटल सत्य और स्वीकृति। जी, और जी बाबा से किरने आ रहा है ये सब नहीं करना है ना? नहीं, बाबा से जो किरण आ रहे वो तो हमारे समझ से योग है ही नहीं। अच्छा, वो योग है ही नहीं। योग का मतलब है हमने अपने आप को बाबा की डायरेक्शन पर चलाना है। जब हम डायरेक्शन पर चलाएंगे हमारे अंदर समर्थ आता जाएगा और हम सहज किसी के द्वारा दिया गया दुख लेंगे नहीं। वो तो दुख देगा, मैंने दिया है तो वो देगा, उसने तो देना है, परंतु मुझे नहीं लेना है। ये समझ में आना ही हमारे को विकर्मों से बचाता है। बाकी ये नहीं है कि वो माफ हो गए अब वो मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा। मैंने दिया है वो मुझे मिलेगा। और किसी को डाउट है तो पूछे। हाँ बोलो राजकुमार भाई। इसमें मुझे एक और बात समझनी थी। ये तो क्लियर हो गया भाई जी कि हम ज्ञान में अगर रहेंगे तो हमें समझ आ गया, तो इसलिए हमें वो तब उस दुख को समझ झेलने की शक्ति आ जाएगी। हाँ। बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। अब दूसरा प्रश्न मेरा ये उठता है कि जैसे कहा जाता है इसके अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि अगर हम बाबा की खिदमत पर चलते हैं, बाबा के पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेला करते हैं, तो जो हमें फ्यूचर में जो समस्याएं आएंगी, जैसे पहाड़ जैसी समस्या राई बन जाएगी, सूली जैसी समस्या सुई के बराबर हो जाएगी, इसमें क्या है? मतलब इसको भी समझना चाहते हैं भाई। मतलब सूली से कांटा हो गया, यही कहा जाता है। मैं एक ही एग्जांपल से हम सीधा वही पुराने वाला एग्जांपल हम लेंगे कि मेरी सामर्थ्य बाबा के ज्ञान के आधार पर सामर्थ्य बढ़ गया है। अब मैं उसे सहज सहन कर सकता हूं, सामना कर सकता। सहन नहीं करना, सामना करना है, ठीक नहीं।
हमें बहुत क्लियर कि मेरे को बाबा का ज्ञान समझ में आ गया है, तो मैं उस दुख का सामना सहज कर लेता हूं कि ये मेरा ही दिया हुआ मुझे मिल रहा है। तो जब मेरे को मिला तो ऑटोमेटिक काम हो गया ना। अब कितना मेरे अंदर ज्ञान की धारणा है, कितना मैंने ज्ञान अपने आप को समझा दिया है, तो मैं ऑटोमेटिक उतना दुख से मुक्त होता जाऊंगा। परंतु वो दुख मुझे उतना देंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वो देंगे, लेकिन मैं कितना ले रहा हूँ ये मेरे ऊपर है। अब आपके पास पैसे हैं नहीं, और मैं आपको तड़पा कर आप मुश्किल से 100 रुपए कमा के लाते हो, मैं उसमें से 90 रुपए छीन कर ले जाता हूं क्योंकि आपने मेरे पैसे देने हैं। फिर मैं आता हूं, फिर 90 रुपए छीन कर देता हूं। आप 10 रुपए में गुजारा बड़ी मुश्किल से रो रो कर करते रहेंगे, और आपके पास लाखों रुपया पड़ा था, मैंने तो 1 लाख रुपया लेना था, मैं आऊंगा, आप 1 लाख रुपया फेंक देंगे, ले जा, आपको कोई तकलीफ नहीं। आपने आपकी सामर्थ्य बढ़ गई है, तो जिसके कारण आप उसे सहज रीति से फेस कर पाते हैं। ज्ञान का अभाव है तो दुखी है, ज्ञान मिल गया है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है जिससे हम सहज उसको पार कर लेते हैं। तो हमें समझ में आया कि अकाले मृत्यु, हमारा प्रश्न था, अकाले मृत्यु सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कभी भी नहीं होती। हर आत्मा उसके पाठ में लिखी हुई आयु के हिसाब से ही शरीर को छोड़ती है। 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे वो बहाना बीमारी बनी हो, या बहाना आत्महत्या बनी हो, कोई भी कारण बना हो मौत का, परंतु वो एक्यूरेट टाइम पर उसने शरीर छोड़ना है तो छोड़ेगा, नहीं तो नहीं। कितने केस हमारे सामने हैं, ट्रेन के आगे कूद गए, बच गए, बिजली का बहुत बड़ा शॉक लगा, बच गया, बहुत बड़ा एयर क्रैश हुआ, परंतु कितने लोग मर गए, परंतु एक बच्चा या एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जिन्हें बचना था बच गए। मतलब एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट था ना, वो सबके लिए था ना, परंतु जिसने बचना है वो क्रिटिकल सिचुएशन से भी बचकर आ जाएगा, परंतु जिसको जाना है तो 1 सेकेंड। अब कितने होते हैं उनको गोलियां लगती हैं और वो मर जाते हैं, कितने होते हैं गोलियां लगती हैं, वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनकी गोलियां निकाल दी जाती हैं और वो लंबे समय तक जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुशांत देव कुछ पूछना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप तो जो बोला वो तो सही है, फिर भी यहाँ पे मृत्यु अनिच्छा सत्य होता है, अनिच्छा आते हैं, अनिच्छा, अनिच्छा मृत्यु का इच्छा नहीं है, एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाता है। हाँ, वो भी ड्रामा अनुसार उस आत्मा के अंदर निश्चित है कि इस सेकंड पर उस स्थान पर जाकर उसने शरीर छोड़ना है, वो उसके पाठ में निश्चित है, तो वो वहां जाकर पाठ छोड़ेगा। अब मेरी इच्छा हो या ना हो, मेरे को क्या पता है कि मेरा शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है, परंतु ड्रामा में उसे मालूम नहीं है, परंतु 1 सेकंड पहले भी उसे मालूम नहीं है, परंतु उसने ड्रामा अनुसार, अपने पार्ट अनुसार उस जगह पर पहुंचना है, उसी कारण से उसने शरीर को छोड़ना है। इसमें इच्छा और अनिच्छा की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा बाबा से भी ऊपर है, बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूं, मेरे से भी ऊपर है ड्रामा, तो हम सबके ऊपर है ड्रामा। ड्रामा के अनुसार ही हम आत्माओं को अपना कर्म करना होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न देखो किसी का, तो हम इस प्रश्न को यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, बाबा का फिर ये शब्द अकाले मृत्यु वाला यूज करने का भाव क्या हो सकता है? बाबा अकाले मृत्यु शब्द यूज नहीं करते, बाबा कभी भी अकाले मृत्यु शब्द का यूज नहीं करते। यदि कर्त मुरलियों में जहां भी आया है आप उसे ध्यान से देखेंगे, मुरली में आया, मुरली में आया है, मैं बता रहा हूं आपको, उसमें 2 बातें होती हैं। एक बार या तो बाबा कहते हैं
कहा जाता है, मतलब भक्ति मार्ग में या लोगों के द्वारा कहा जाता है। और दूसरा कारण होता है बाबा का कहने का कि जिस समय वो मुरली चली है उस समय बाबा के नए भगत बच्चे बैठे हैं, जिसके कारण अब उनको एक टाइम में सारी बातें स्पष्ट नहीं की जाती। इसलिए बाबा ने मुरली में भी उनके बीच में अकाले मृत्यु शब्द प्रयोग किया, क्योंकि यदि अकाले मृत्यु शब्द को प्रयोग नहीं करते तो उन्हें इतनी सारी बहस करनी पड़ेगी, उनको पहले समझाना पड़ेगा, अकाले मृत्यु नहीं होती, सारी बातें समझानी पड़ेगी। परंतु टाइम को देखते हुए बाबा उन बातों को भी वर्णन करते हैं। ठीक है, दो ही कारण होते हैं बाबा के वर्णन करने के। अब हम बाबा की बात सुनेंगे। ये हमने पॉइंट्स निकाले थे जिन पॉइंट्स पर हमने चर्चा करनी है। बाबा कैसे कहते हैं, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। सतयुग में आत्मा शरीर छोड़ेगी, उससे पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम ये शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे, शरीर की आयु पूरी हुई। उनको महसूस, ये साक्षात्कार होने का मतलब ये नहीं होता। मैं आपको पहले साक्षात्कार ही बता दूं, कोई और बताएगा मैं बोलूं साक्षात्कार के बारे में? कोई हमें बताएगा साक्षात्कार का क्या मतलब है? एक तो समझ में आ जाएगा कि मेरी आयु शरीर की हो गई है और मुझे अभी शरीर छोड़ना है और नया जन्म लेना है, ऐसा समझ में आएगा। हाँ, साक्षात्कार का मतलब होता है, हाँ स्नेहा बोलो। साक्षात्कार का मतलब इंट्रोडक्शन, जानना, पहचानना भाई जी। इंटरव्यू का अंग्रेजी में साक्षात्कार के लिए शब्द होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू का मतलब होता है आमने सामने वाले के बारे में जानकारी लेना देना। तो इसी प्रकार से साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि कोई सामने आके चित्र दिखाई देगा और बताएगा, ऐसा कुछ नहीं। उन आत्माओं को सेल्फ ये रियलाइज होगा, उनको महसूस होगा कि अच्छा अब इस शरीर की आयु पूरी हुई है, वहां अकाले मृत्यु, हम बालक बनेंगे जाकर के, हमने नया जन्म लेना है। मतलब इस प्रकार शरीर छोड़ने के पहले उन्हें इंटरव्यू, साक्षात्कार होने वाला समझ में आ जाएगा। अब हम ये शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे, शरीर की आयु पूरी हुई, वहां अकाले मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़कर नया ले लेते हैं स्व इच्छा से। तो ये बाबा ने जो साकार बाबा की मुरली है, भाई जी, हाँ जी भाई जी, उनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो भी वो स्व इच्छा से घर दार छोड़ के, बोल तो राजपाट छोड़ के निकल जाते हैं ना, घर दार सब छोड़ के। हाँ बिल्कुल निकल जाते हैं वो। बिल्कुल। तो ये साकार बाबा की मुरली है जो 10 मई 2008 को रिवाइज हुई है, सुनाई गई है। तो उसमें से ये लिया गया है, तो हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है नहीं? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि आपका कोई प्रश्न है जिसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप 9213106986 पर टेलीग्राम कर सकते हैं या 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन नहीं करेंगे। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ले नहीं सकेंगे, 9 बज गए हमारे, 9 बज गए हैं। तो हम कल चलाएंगे, कल मिलेंगे सभी। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने का। और सबसे पहले धन्यवाद बाबा का जिसने हम सबको इकट्ठा किया ड्रामा में हमारा पार्ट। हाँ, थैंक यू सभी का, थैंक यू बाबा का, थैंक यू। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। सभी आत्माओं को बेहद की ओम शांति।